चलिए ध्यान देंगे, यहां पे कह रहा है कि भारतीय द्वीपों, ध्यान रखिएगा, भारतीय द्वीपों सहित तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है भाई? तो 7.5, याद रखेंगे, 7,516 किलोमीटर। क्या बोल रही है? हाँ, हम नहीं दिख रहे हैं, अभी कमेंट चल रहा है। चलिए, एक ही से नहीं काम चलेगा, ऑफलाइन से ऑनलाइन भी देखना पड़ता है ना। चलिए ध्यान देंगे, इधर से बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है? अरे तुमको नहीं बोल रहे, उधर बोल रहे हैं। अब तो लोग ऐबे करेंगे, आज भर कष्ट करना पड़ेगा, कल से ऊपर में ये लोग बैठेंगे। आज भर कष्ट करवाइए। आज नहीं होगा, आज नहीं होगा, कल होगा। थोड़ा आज कष्ट होना चाहिए ना, कल से उसमें जाएंगे लोग। चेयर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, 4 लड़का वहां से उठ जाएगा। आप लोग यहाँ आ जाइए, यहाँ सीट खाली है, आ जाइए, या छोड़ दिए, बैठिए। ये लड़का को उठने के लिए बोलो तो उठ जा। तुम ही उठो ना, वहीं उठल रहो, उठ के जाना नहीं कहीं, तुम उठो ना। हाँ उठो, पूरा एकदम एंजॉय करता है, हम ही से है ना। देखो भाई ध्यान देना, तो तटों से, ध्यान दीजिएगा, तटों से अगर हम बात करेंगे तो द्वीप और भारतीय द्वीप, तो भारतीय द्वीप हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार, और कल मैंने बताया था कि भारत के मुख्य भूमि का जो तट है वो है 6100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? तो अगर भारत के मुख्य भूमि का तट पूछेगा तो 6100, कितना? और द्वीप सहित, तो द्वीप याद रखेंगे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान और, तो अंडमान और लक्षद्वीप सहित अगर आपसे पूछेगा तो 7,516, 7,500 कंफर्म ना। तो इसमें आप देखेंगे यहां पे कि एक तो ये आपके टोटल ये राज्य हैं, टोटल ये राज्य हैं, टोटल ये राज्य आपके होंगे, और राज्य के बाद यहां पर अंडमान निकोबार भी है और यहां पे लक्षद्वीप भी है। तो टोटल 9 राज्य। कितने राज्य? 9 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश कितने होंगे? केंद्र शासित 2। कौन कौन? अंडमान और लक्षद्वीप। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करेंगे मुख्य रूप से, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करेंगे जो मुख्य रूप से है, तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि भारतीय द्वीप, तो भारतीय द्वीप तो 2 ही है, एक अंडमान निकोबार है और दूसरा कौन है? लक्षद्वीप है। तो अंडमान और लक्षद्वीप और 9 राज्य सहित अगर पूरे द्वीप और भारत के राज्य की अगर बात करेंगे, जो 9 राज्य हैं उसको मिलाकर याद रखेंगे 7,516, 7,500। और ऐसे अगर इसमें द्वीप अगर हटा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। कितना? तो टोटल समुद्री सीमा से राज्य कितने हैं? 9, और 2 द्वीप है। कौन कौन? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान और तो राज्य कितने? राज्य कितने? 9। कितने? 9। केंद्र शासित प्रदेश 2। केंद्र शासित, टोटल समुद्री तटीय की लंबाई याद रखेंगे
मुख्य भूमि और द्वीपों सहित याद रखेंगे 7,516। 7,500, जबकि केवल मुख्य तट अगर पूछेगा तो 6100 किलोमीटर। कितना? 6100, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान क्या है? 7वां है कि नहीं है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में क्या है? और विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का इसके पास जमीन कितना है? 2 दशमलव। तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का जमीन कितना? 2 दशमलव 2 दशमलव 2 दशमलव, जबकि क्षेत्रफल के दृष्टि से कौमा है भाई? 7वां कौमा। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत कौमा बड़ा देश? 7वां। कुल क्षेत्रफल 32,87,200। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के साथ भारत दुनिया का कौमा बड़ा देश है? 7वां। क्लियर ना? इससे पहले 6 भी देश हैं। कितने देश? 6। कितने? तो 6 देश में सबसे पहले मैंने बताया था रूस, पढ़ाया था ना? रूस के बाद कनाडा, के बाद चीन, चीन के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद ब्राजील। कौन सा? और ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ब्राजील के बाद और ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन भाई? तो बताओ दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन? क्लियर ना? और अगर इसमें अगर आप चीन को निकाल दीजिए तो जितना आबादी इस सारे देश में है उतना अकेले कहां है? भारत में। अगर चाइना को यहां से हटा दीजिए तो रूस, कनाडा, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इस सब देश से अकेले जनसंख्या 8-10-20 करोड़ जनसंख्या ज्यादा किसका है? भारत का। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात कीजिएगा तो ऑस्ट्रेलिया का ये ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा है उसका मात्र 30% क्षेत्रफल ही भारत के पास है। ऑस्ट्रेलिया भारत से 2.5 गुना बड़ा है। बात समझ रहे ना? इसका क्षेत्रफल 32,87,000 है और ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल ध्यान रखेंगे 92 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुछ राज्य तो छोड़ दीजिए, बिहार के कुछ जिले के बराबर ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। अगर 4-5 गो बिहार का जिला अगर निकाल दीजिएगा तो उतने आबादी है किसका? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की आबादी है 2.5 करोड़। बात समझ रहे हैं ना? कितना? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ आबादी याद रखेंगे बिहार के कुछ जिले के बराबर है कि नहीं? जबकि भारत में 600 से ज्यादा जिला है, तो बहुत ज्यादा आबादी है कहां? भारत में। तो विश्व के कुल जमीन का कितना प्रतिशत? 2 दशमलव कन्फर्म ना? जबकि विश्व के कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या का हमारे पास जनसंख्या कितना है? 17.5। कितना? मतलब दुनिया में जितना जहां आदमी खड़ा होगा उसमें 17.5 गो हमारा आदमी होगा। 17 गो एकदम जो है बड़ा और आधा गो बच्चा। 17.5 आदमी कहां का होगा? भारत का। कहां का? तो मतलब 17.5 आदमी याद रखेंगे, मतलब 17.5% विश्व के कुल आबादी का भारत में निवास करता है। जबकि जमीन इसके पास क्या है? कम है। जमीन क्या है? कम है। इस लेकर डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। तो मानव संसाधन तो ठीक है, बहुत जरूरी है, लेकिन मानव जनसंख्या ध्यान रखेंगे ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि जब मानव संसाधन, जब मानव का याद रखेंगे ज्यादा जनसंख्या होगा तो संसाधन की क्या होगी? कमी होगी। और संसाधन की कमी अगर होगी तो वो कोई भी संसाधन ध्यान रखेंगे धरती पर से ही हम यूज करते हैं। आज पेट्रोल हम यूज कर रहे हैं तो पेट्रोल हम खाड़ी देश से यूज करते हैं। अगर खाना की बात है तो भारत से एक्सपोर्ट होता है। तो संसाधन का डिस्ट्रीब्यूट होता है और संसाधन लिमिट है। तो एक दिन जब संसाधन में कमी आएगा
तो ऑटोमेटिक है कि उसका असर तो हम पर भी पड़ेगा, एक एक व्यक्ति पर पड़ेगा। इस लेकर जनसंख्या नियंत्रण ध्यान रखेंगे अति आवश्यक है। जबकि ध्यान रखेंगे दुनिया के कुछ जो डेवलप देश हैं, विकसित देश है, वहां तो जनसंख्या एकदम कम है। जैसे रूस में याद रखेंगे जनसंख्या दर बहुत कम है। आप पूरे यूरोपीय देश देख लेंगे, पूरा डेवलप है, प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, $40,000 याद रखेंगे एक एक व्यक्ति का आय है। लेकिन ध्यान रखेंगे आय बहुत है, संसाधन भी बहुत है, लेकिन जनसंख्या नहीं। तो चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भारत में क्या है, संसाधन की कमी है और जनसंख्या बहुत ज्यादा है। सीट है 8 गो, आदमी है 80 गो खड़ा। ट्रेन पर देखते हैं ना, जितना आदमी सीट पर बैठा है उतना आदमी जो है खैनी लेके खड़ा है। ठीक कब है ना, आप ट्रेन का दुर्दशा देख लीजिए कि कितना वेटिंग में सीट रहता है। तो बताइए कि अगर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो अगला 2050 में तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि कितना आबादी बढ़ेगा, हो जाएगा। अब ये जब 1.5 अरब हो गया तो 2050 जाते जाते तो ये 2.5 अरब हो जाएगा, और 2.5 अरब जब होगा तो ध्यान रखेंगे ऑटोमेटिक सबसे बड़ा याद रखेंगे क्या बढ़ेगा, बेरोजगारी। क्या बेरोजगारी, बेरोजगारी होगा, भूखमरी होगा, जो दुनिया के लिए गंभीर समस्या पैदा करेगा। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे जनसंख्या नियंत्रण भी आवश्यक है। और वो याद रखेंगे शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है। जब आप शिक्षित होते हैं तो ऑटोमेटिक ध्यान रखेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण पर उसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति जब होता है तो उसको सब कुछ पता चल जाता है कि हमें आगे क्या करना है। तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4%, जबकि विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में याद रखेंगे जनसंख्या निवास करती है। की बोल रहा, हाँ चलो, समुद्र की ओर मुख स्थलीय भाग का निकला हुआ सकरा या पतला भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं, अंतरद्वीप। क्या कहते हैं, अंतरद्वीप। ध्यान रखिएगा, एक होता है द्वीप, ध्यान सुनिएगा, एकदम समझना है ना, लिखना नहीं है। बोलिए मैं यहीं थे, तब तो ठीक है। अब तो देखिए बहुत लोग आ गए एक सप्ताह में, तो फिर हमको दूसरा क्लासरूम करना पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया है, घर गए तो हमको बहुत खुशी हुआ कि गए, लेकिन हम क्लास ले रहे थे, है ना, लगातार हम ले रहे थे। बात समझ गए ना, हाँ, ये ध्यान रखिएगा। और क्लास कंटिन्यू चलते रहता है। देखो भाई, एक शब्द आता है प्रायद्वीप। क्या आता है, प्रायद्वीप। एकदम ज्योग्राफी का पार्ट समझिए, टीचर बनिएगा। एक होता है द्वीप, आइलैंड, प्रायद्वीप पेनिसुला, द्वीप आइलैंड। एक होता है अंतरद्वीप। क्या होता है, जो यहां पर लिखा हुआ भी है तो याद रखेंगे अंतरद्वीप। एकदम आराम से समझिए। जैसे आप देखेंगे कि ये भारत जो है, ये भारत 3 ओर से अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, तो ऐसे भूखंड जो थोड़ा चौड़ा हो, बड़ा हो, वैसे भूखंड जिसके 3 ओर पानी हो, 3 ओर क्या हो, और एक और स्थल से जुड़ा हो, क्या कहलाता है, प्रायद्वीप। तो भारत एक प्रायद्वीप देश है कि नहीं है। जबकि याद रखेंगे एक है द्वीप। क्या है, द्वीप वैसे स्थल या जमीन को कहते हैं जिसके चारों तरफ पानी हो। चारों तरफ क्या हो, चारों तरफ क्या हो, वैसे जैसे अंडमान निकोबार। कौन सा, अंडमान निकोबार एक ध्यान रखेंगे क्या है भाई, द्वीप है। क्या है, क्या है। जबकि याद रखेंगे आप, अगर आप चाहेंगे तमिलनाडु तो एक जगह है रामेश्वरम। कौन, और एक है कन्याकुमारी। कौन, तो रामेश्वरम और कन्याकुमारी। रामेश्वरम क्या है कि इस तरह से निकला हुआ एक पतला सा याद रखेंगे भूमि का क्षेत्र है ना। कौन, रामेश्वरम। रामेश्वरम से आगे जाएंगे धनुषकोटी है, धनुषकोटी के बाद जाएंगे तो याद रखेंगे आपका पाक जल संधि है, पाक जल संधि के बाद उधर जाएंगे तो जाफना है, जाफना के बाद श्रीलंका है। तो ये याद रखेंगे एक जगह है रामेश्वरम। कौन, तो एक पतला जमीन है जिसके चारों तरफ, जिसके 3 तरफ पानी है
और एक तरफ से वो पतली जमीन जो है, सकरी जमीन जो है, वो जमीन से जुड़ा हुआ है। और वैसे क्षेत्र को, वैसे स्थल को हम क्या कहते हैं? अंतरद्वीप। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जैसे कैप कैमोरिन और कन्याकुमारी, कैप कैमोरिन या फिर रामेश्वरम, कौन? ये क्या है भाई? अंतरद्वीप। क्या है? जबकि याद रखेंगे, अगर पूछेगा कि भारत कैसा है देश? प्रायद्वीप। और अंडमान और लक्षद्वीप क्या है? द्वीप। क्या है? तो जिस स्थल के चारों तरफ पानी होगा, जिस स्थल, अब देखिए फंसाएगा कैसे। अब तो पढ़ रहे हैं तो अब तो ऑटोमेटिक है कि कुछ ना कुछ तो असर होगा। अब देखिए कैसे फंसाएगा। पूछेगा कि बताइए कि वैसे स्थल जिसके चारों तरफ, वैसे स्थल या जमीन, कैसे फंसाएगा? वैसे स्थल या जमीन जिसके चारों तरफ पानी है क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? द्वीप। ऑप्शन क्या देगा? ऑप्शन में दे देगा प्रायद्वीप, ऑप्शन में दे देगा द्वीप, ऑप्शन में दे देगा अंतरद्वीप, और लास्ट में दे देगा भूमि। भूमि दे दिया। प्रश्न क्या पूछ रहा है? वैसे स्थल जिसके चारों तरफ पानी हो, उस स्थल या भूखंड को क्या कहते हैं? द्वीप। ऑप्शन दिया प्रायद्वीप, द्वीप, अंतरद्वीप, इधर भी द्वीप, इधर भी द्वीप, इधर भी द्वीप, बगल में आ गया भूमि। सवाल क्या पूछा था? वैसे जमीन या स्थल जिसके चारों तरफ पानी हो। लड़का तीनों में अंतर स्पष्ट कर लेता कि ये भी प्रायद्वीप है, इहो द्वीपे है, ये भी अंतरद्वीप है, ये भूमि लग रहा है। भूमि मतलब जमीन, भूमि मतलब अंतर लग रहा है, एकरे लगा। बात समझे? यहां पर क्या होता है? गलती की संभावना बनती है। क्वेश्चन इस तरह से सेट किया जाता है। तो ऐसे अगर सवाल आएंगे तो पूरा, अगर आपको पढ़ा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, अंतरद्वीप। क्या भाई? अंतरद्वीप। क्लियर ना? नेक्स्ट सवाल की ओर प्यारे ध्यान देंगे। आगे कहता है कि भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा पर कहता है कौन सी पर्वत है? कौन पर्वत? अरे भाई उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व, उत्तर और कौन? उत्तर पश्चिम हो गया कश्मीर, उत्तर पश्चिमी क्या हो गया? क्या हो गया? और उत्तर पूर्व हो गया अरुणाचल। उत्तर पूर्व क्या? अरे अरुणाचल प्रदेश की स्थिति उत्तर पूर्व में है कि नहीं है? अरुणाचल किधर है? उत्तर और पूरब, उत्तर और पूरब, और कश्मीर है उत्तर और पश्चिम, उत्तर और। तो कहता उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में कौन पर्वत है? हिमालय। कौन? हिमालय। हमने कई बार बताया कि हिमालय नवीनतम वो मोड़दार पर्वत, नवीनतम वो मोड़दार पर्वत का उदाहरण कौन है? हिमालय। कौन? अब ध्यान रखिएगा कि हिमालय की अगर बात करेंगे तो हिमालय नवीनतम पर्वत। कैसे पर्वत? नवीनतम पर्वत, नवीन पर्वत। नवीन मतलब क्या होता है? नया। नवीन पर्वत। इसके अलावा वलित पर्वत, वलित पर्वत, फिर प्यारे मोड़दार पर्वत। कैसे पर्वत? मोड़दार पर्वत। कैसे पर्वत? अब हिमालय की बात करेंगे तो हमने आपसे कहा था कि ये हिमालय कैरेक्टर के आधार पर, जैसे लड़का का नाम, इसको बोलता है घर में करुआ। करुआ क्यों बोला? क्योंकि काला था, काला था ना, तो करुआ बोल दिया। गोरा है तो गोरका बोलता है ना? बोलता है ना? थोड़ा सा हल्का आंख इधर उधर, थोड़ा सा छोटा बड़ा है, तुरंत उसको काना लोग कहना शुरू कर देता है, कहता है ना। लेकिन क्या वो काना, गांव का काना या ये गांव का करुआ, ससुराल में इसको कोई करुआ बोलेगा? मर्डर हो जाएगा। तुरंत जो है, तुरंत चले हम। कितनों ही नाटा है, काला है, छोटा है, इसको प्यार से घर वाले बगल वाला, अगल बगल वाला, आस पड़ोस में भी, ससुराल में इसको वही बोलेगा, है ना, करुआ। बहुत समझ रहे ना? लेकिन घर में इसको, घर में लाचारी समझिए जो भी, इसको प्यार से लोग जीजू बोलेंगे। है मत करो, सही बोल रहे हैं। जिस दिन इसको करुआ बोला गया उस दिन ही बैग लेके निकलेगा। निकलेगा कि नहीं? तो बताइए कैरेक्टर के आधार पर नाम चेंज हुआ है कि नहीं चेंज हुआ है? तो नवीनतम बलित मोड़दार, नवीनतम बलित मोड़दार पर्वत के उदाहरण कौन? हिमालय। कौन?
100 बार मैंने बताया कि पहले आप समझिए वलित पर्वत वल्स के कारण, किसके कारण? बल के कारण वलित पर्वत का निर्माण हुआ। जैसे हिमालय जो ऊंचा हुआ वो दो प्लेट के आपसी दबाव के कारण क्या बना? हिमालय। इस लेकर उसे क्या कहते हैं? वलित पर्वत। क्या कहते हैं? वलित पर्वत। क्या कहते हैं? वलित पर्वत। कौन? हिमालय। जबकि कुछ ना कुछ उसमें रोज उसका भाग ऊपर आ रहा है, इस लेकर नए नए, याद रखेंगे, पर्वत का उसमें नया नया पर्वत निकल रहा है। कौन? हिमालय। ऐसी मान्यता है कि हिमालय बढ़ रहा है, तो रोज कुछ ना कुछ हो सकता है, निकल रहा है, रोज निकल रहा है, बशर्ते हमें पता नहीं चल रहा है। जैसे पृथ्वी घूम रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है। पृथ्वी घूम रहा है, हमें पता चल रहा है, हम बढ़ रहे हैं, हमको पता चल रहा है कि देखो अब देखो तनी बढ़ गए, देखो घट गए, ऐसा तो नहीं महसूस कर रहे हैं, है कि नहीं? बात समझे ना? कोई मोटा भी हो रहा है तो उसको थोड़े पता चलता है कि देखो अभी थोड़ा सा इधर मोटा हुए, ऐसा तो हुआ नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा कि नवीनतम पर्वत के उदाहरण कौन है? हिमालय। कौन? हिमालय। क्योंकि वो रोज कुछ ना कुछ, याद रखेंगे, बढ़े। मोड़दार क्यों हुआ? जब ध्यान रखेंगे कि बहुत ऊंचाई पे गया और उस पर फोर्स पड़ा, बल पड़ा, इस लेकर ये मुड़ गया। क्या हो गया? मुड़ गया। इस लेकर हिमालय मोड़दार पर्वत कहते हैं। हिमालय को क्या कहते हैं? हिमालय को क्या कहते हैं? मोड़दार, वलित और नवीनतम पर्वत का उदाहरण कौन है प्यारे? हिमालय। कौन? तो उत्तर, याद रखेंगे, पश्चिम या उत्तर पूर्व में हिमालय है और हिमालय नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। नवीन और कैसे? मोड़दार। जबकि अरावली प्राचीन व अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। प्राचीन व, तो प्राचीन व अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण कौन? अरावली। कौन? तो प्राचीन व अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण कौन? अरावली। कौन? पूर्व में हिमालय से भी सबसे ज्यादा ऊंचा अरावली ही था, लेकिन हिमालय से करोड़ों साल पहले से होने के कारण वो धीरे 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 वो क्या होते गया? वो ध्यान रखेंगे कम होता गया। अब कम क्यों होता गया? क्योंकि ध्यान रखेंगे कोई भी चीज जब पुराना होता है तो वृक्ष की अगर बात करेंगे तो वृक्ष भी अपने जब युवा अवस्था में रहता है तो बहुत ऊंचा रहता है, लेकिन जाता है। बिल्डिंग भी जैसे ये अभी न्यू है तो अभी इतने ऊंचाई पर है, 50 साल के बाद ये, याद रखेंगे, गिरना शुरू हो जाएगा। 100 साल के बाद यहाँ पर अवशेष और खंडहर बचेंगे। तो ये बिल्डिंग अभी नवीनतम या न्यू बिल्डिंग का उदाहरण है। आज 2025 में इस बिल्डिंग को हम कहेंगे कि नया बिल्डिंग है, लेकिन यही हम 2075 में जब हम यहाँ आएंगे तो इसको हम नया नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे अच्छा कौन? वो जो पुराना वाला बिल्डिंग में बना रहा है, जो कि थोड़ा सा टूट रहा है। तो हाँ भाई, तो ये फिर अवशेष के रूप में जब बचेगा तो ये अवशेष बिल्डिंग के रूप में, खंडहर के रूप में जाना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि कभी कभी अरावली हिमालय से ऊंचा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में अवशेष के रूप में बचा है, इस लेकर वैसे पर्वत अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। कौन? अरावली। और दुनिया के सबसे प्राचीन पर्वत भी कौन है? अरावली। कौन? अरावली। क्लियर ना? चश्मा वाली वो ध्यान लगाना है। ए हो मत करो, हम मास्टर हैं तो हम तो बोलबे करेंगे ना। चश्मा पहन ले तो चश्मे कहेंगे कि छाता लगी ले। ध्यान देना, घर से आने के बाद 1-2 दिन ऐसे भी तकलीफ होता है, बात समझे? फिर धीरे धीरे एडजस्ट लोग हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी होली में आए हैं ताजा ताजी घर से, तो है ना, याद तो घर का आइबे करेगा, है कि नहीं है? हाँ चलो भाई ध्यान देना। कहता है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में कितना घंटा है प्यारे? कितना? एकदम आराम से निकालना है, 2 घंटा। इस सवाल बीपीएससी में खूब पूछा जाता। अब ध्यान रखिएगा, कहता है अरुणाचल और कौन सा? कच्छ। अरुणाचल और कच्छ। तो मैथ थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैथ पढ़ना है। देखो भाई, अरुणाचल और कौन सा? कच्छ। यहां पर इस मैपिंग के जरिए आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, ये है अरुणाचल, ये है कच्छ। कौन है? कच्छ। और ये है अरुणाचल मान लीजिए, है ना? गौर कीजिएगा, हम आपको बताए थे कि अरुणाचल का जो आपका गुजरात है वो है 68 डिग्री
7 मिनट। 68 डिग्री पढ़ाए थे ना, देशांतरीय विस्तार। और अरुणाचल है 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री। तो आपसे मैं सीधा सवाल कर रहा हूं कि 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री, ये दोनों के बीच में लगभग अगर आप देखेंगे तो 30 डिग्री का, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का अंतर है कि नहीं है? 30 डिग्री, ये 68 डिग्री है और ये कितना है 97, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री? लगभग 30 डिग्री। कितने डिग्री? तो बताओ भाई, 1 डिग्री बराबर मैंने क्या कहा था? 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर, तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट बराबर 1 घंटा था ना, तो 30 डिग्री बराबर कितना? 2 घंटा। 30 डिग्री बराबर, अरे 15 डिग्री बराबर जब 1 घंटा तो 30 डिग्री बराबर, कंफर्म ना? तो बताइए कि अगर आपसे मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि अगर गुजरात में दिन के 12 बजेंगे ना, गुजरात में दिन के 12 बजेंगे, तो यहां से पश्चिम से पूर्व जाने के बाद समय क्या होता है? बढ़ता है, प्लस होता है। तो गुजरात में जब दिन के 12 बजेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में दिन के कितने बजेंगे? 2। दिन के कितने? तो प्रश्न आएगा कि बताइए, और वही याद रखिएगा, वही अगर आपको मैं बात कर दूं कि आपसे अगर सवाल कर दूं तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, भारतीय मानक समय पर 1 बजेगा। कितना बजेगा? कितना कितना कितना? क्योंकि भारतीय मानक समय याद रखेंगे बीचों बीच होगा, इधर प्लस होगा, 1 घंटा इधर बढ़ जाएगा और 1 घंटा इधर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो भारतीय मानक समय पर, या गौर कीजिएगा, भारतीय मानक समय पर जब याद रखेंगे कि, या मान लीजिए कुछ भी आप सेट कर सकते हैं कि भारतीय मानक समय पर अगर 82.5 डिग्री पर अगर 12 दिन के बजेंगे तो गुजरात में 11 बजेंगे और अरुणाचल में 1 बजेंगे। अरुणाचल में क्या बजेंगे? 1। कितने? 1। कितने? 1। तो 2 सवाल यहां से फिर क्रिएट हुआ कि अगर भारतीय मानक समय पर दिन के अगर 12 बजे हैं तो याद रखेंगे भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में दिन के कितने बजेंगे? 1। क्या? 1। क्योंकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री, कितना डिग्री? 82.5 से अगर 97.5 अगर आप करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे 15 डिग्री। कितने डिग्री? और 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। 15 डिग्री बराबर, तो इधर समय बढ़ेगा, तो भारतीय मानक समय पर जब 12 बजेंगे तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे अरुणाचल में 1 बजेंगे। अरुणाचल में कितना? और वही गुजरात में क्या बजेंगे? 11। गुजरात में तो बताइए कि गुजरात से अरुणाचल के बीच समय का जो अंतर होगा वो कितने घंटे का? कितने घंटे का? 2 घंटे। कितने घंटे का? कितने घंटे का? कंफर्म ना? दोनों देखो, दोनों लड़का छुप रहा है, बीच वाला, दोनों उठाओ उसको। अब तो देंगे हम, बस 2 दिन हम छूट दे रखे हैं, तीसरा दिन से हमारा नया फिल्म आ रहा है। अब दिलवाले खत्म हो गया, अब आ रहा है फूल और कांटे। बात समझ गए ना? ये इसमें मार धाड़ एक्शन रहेगा। बात समझ गए? तो इस लेकर आप लोग अलर्ट रहिए, क्योंकि दिन भी खराब आ रहा है, दिन सोने वाला आ रहा है, और हम प्रतिज्ञाबद्ध थे, हम कभी सोए नहीं हैं। बात समझ गए ना? लगातार हम क्लासें ले रहे हैं, तो इस लेकर हम सोने भी नहीं देंगे, और अगर सोइएगा तो मेघनाथ जैसा हम बध कर देंगे। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, इसलिए जो भी आइएगा वो होश हवास में आइएगा। अब बेइज्जत करेंगे तो ये मत कहिएगा कि मास्टर बेइज्जत किया। हम तो आपके रूम पर जाके बेइज्जत नहीं कर रहे हैं, पैसा दिए हैं बेइज्जत होने के लिए। आप बात समझे? हम आपको पैसा मांगने भी नहीं गए थे, आप जो पैसा पे किए हैं पैसा आप खुद आके दिए, और मेरी ड्यूटी है। बात समझ गए ना? तो मेरी ड्यूटी है पढ़ाना, और उसमें अगर आप अवरुद्ध कीजिएगा तो मामला हम गड़बड़ाएंगे। इस लेकर स्वेच्छा तरीके से बहुत सारा जगह भी पढ़ाया जा रहा है, तो वहीं पर चल जाइएगा। पैसा मांगिएगा तो यहाँ का तो रूल है,
कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें? अच्छा नहीं लगेगा, अब क्या अच्छा लगेगा? अब तो आधा आप लोग पढ़ भी लिए है ना, और अगर अच्छा नहीं भी लगेगा तब भी मिलेगा, बात समझ गए ना। लेकिन ऐसा कोई साहस इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो समझिए कि सबसे अपने अपने लाइफ का सबसे वो घटिया सोच के आएगा, तब फिर भी उसके लिए हम पैसा तैसा रख ले रहते हैं। हाँ कि मांगेगा कि ठीक नहीं लगे, लेकिन ऐसा आज तक नहीं आया है, क्योंकि ऐसा क्यों आएगा, है ना। तो इसलिए करिए, ध्यान रखिएगा, भारी बेइज्जत करेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 1 डिग्री देशांतर पार करने पर पृथ्वी पर कितना समय लगेगा? कई बार बताएं। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 4। कितना मिनट? 4 मिनट। देख भाई ध्यान रखिएगा, एकदम हिसाब यह है निकालना है। और 1 डिग्री बराबर अगर किलोमीटर पूछे तो 111 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? अगर दूरी पूछेगा तो दूरी हो जाएगा 1 डिग्री बराबर कितना? 111। 111 111। और अगर समय पूछेगा तो कितना? हिसाब है, मैथ है टाइप का, बना देखिए आराम से समझ आइएगा। टोटल देशांतर पृथ्वी पर कितना है? 360। कितना? 360। कितना है कि नहीं है? तो टोटल कितना है? 360। कितना है? तो 1 डिग्री बराबर कितना? 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 तो 15 डिग्री बराबर कितना? 1 घंटा होगा ना। तो 15 डिग्री बराबर जब 1 घंटा होगा तो आप ही से मैं पूछता हूं कि 15 डिग्री बराबर जब 1 घंटा है तो आप 15 गुने अगर आप 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 180। 180। और फिर 15 गुने अगर आप 12 करते हैं तो फिर कितना हो जाता है? 180। कितना? 180। तो याद रखेंगे कि ये 12 घंटा, कितना घंटा? 12 घंटा में पृथ्वी याद रखेंगे कितना डिग्री घूमता है, और फिर 12 घंटा में कितना? तो बताइए एक दिन में कितना घंटा? कितना घंटा? टोटल 180 180 कितना हो गया? 360। 360। तो बताइए कि पृथ्वी पर टोटल देशांतर कितने हैं? 300। तो बताइए कि पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में याद रखें कितना समय लगेगा? 24 घंटा। कितना? जिसके कारण दिन और रात होते हैं, दिन और। तो 1 डिग्री घूमने में याद रखेंगे पृथ्वी को कितना लगेगा? तो 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट? 4 मिनट। तो 360 डिग्री घूमने में कितना घंटा लगेगा? 24 घंटा। कितना घंटा? जिसके कारण दिन और रात, दिन और क्या होते हैं? दिन और। जबकि किलोमीटर की अगर बात करेंगे तो 1 डिग्री बराबर कितना किलोमीटर? 100। तो 1 डिग्री बराबर कितना किलोमीटर? 111। कितना? कंफर्म ना? तो याद रखिएगा, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि भारत की मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहां से गुजरती है? प्रयागराज के नैनी। प्रयागराज के कितना डिग्री? 82.5। कितना? और ये भारत के 5 राज्यों से, कितने राज्यों से? तो भारतीय मानक समय कितने राज्य? 5। कितने? जैसे कर्क रेखा कितने राज्य से? 8। कितने? तो भारतीय मानक समय कितने राज्य? 5। कितने? 5 राज्य में सबसे पहला था यूपी, पढ़ाए गए ना। यूपी के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। कौन भाई? मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। तो भारतीय मानक समय कितने राज्य से? 5। कितने? कितने? और ये कितना डिग्री? 82.5। कितना? और प्रयागराज के कहां से? नैनी। प्रयागराज के, कंफर्म ना? यहीं से भारत का समय का निर्धारण होता है। भारत का क्या? तो भारत का समय का निर्धारण कहां से? कहां से? 82.5 डिग्री। कितना डिग्री? जिसे भारतीय मानक समय कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जबकि याद रखेंगे विश्व मानक समय कौन?
तो विश्व मानक समय की बात करेंगे तो ये 0 डिग्री, कितना, जिसको ग्रीनविच कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच, जो इंग्लैंड के लंदन से, इंग्लैंड के, तो इंग्लैंड के याद रखेंगे, लंदन से याद रखेंगे, ये विश्व मानक समय। कौन मानक समय? तो विश्व मानक समय कितना डिग्री, कितना डिग्री? 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? ग्रीनविच। क्या कहते हैं? यहीं से किसका निर्धारण? विश्व समय। कौन समय? तो विश्व समय। जबकि भारतीय मानक समय कितना डिग्री? 82.5 डिग्री। कहां से गुजरती है? प्रयागराज के, प्रयागराज के, प्रयागराज के। और भारतीय मानक समय कितने राज्य से? कितने? जबकि कर्क रेखा कौन सी? बताओ भाई, कर्क रेखा कितने राज्य से? 8 राज्य। कितने? कितने? कंफर्म ना। जबकि कर्क रेखा कितना डिग्री होता है? 23.5 डिग्री। कितना डिग्री? तो कर्क रेखा कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। कर्क रेखा कितने राज्य? 8। कितने? और कल भी मैंने बताया था कि कर्क रेखा भारत में मौसम, किसका? मौसम, जलवायु, मौसम और जलवायु के अलावा तापमान। क्या चीज भाई? तो मौसम, जलवायु, तापमान का निर्धारण क्या करेगा? कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। कितने डिग्री? कितने डिग्री? और कितने राज्य? कितने? कितने? 8। कितने? जबकि भारतीय मानक समय कितने राज्य? 5। कितने? 5। कितने? कंफर्म ना, ध्यान देना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि कर्क रेखा के नजदीक किस राज्य की राजधानी अवस्थित है भाई? कौन? रांची। कौन? तो कर्क रेखा के नजदीक कौन सा? झारखंड का कौन शहर? रांची के पास से ही कर्क रेखा सबसे नजदीक गुजरती है। जबकि कई बार सवाल पूछे जाते हैं, कुछ शहर आपको दे दिए जाएंगे जैसे अहमदाबाद, भोपाल, रांची, अगरतला, आइजोल, कोलकाता, और कहेगा इसमें सबसे नजदीक कौन है? तो याद रखेंगे रांची। कौन? तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक याद रखें कौन? रांची। याद रखिएगा। आगे कहता है कि भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितना घंटा आगे है? कितना घंटा? 5.5 घंटा है कि नहीं है? तो इसको तो हमने आपको कई बार निकाल दिया है, आपको टाइम जोन निकालने के लिए सिखाए थे। जैसे ध्यान रखिएगा, ये विश्व है, विश्व की बात करेंगे तो विश्व में ये क्या है भाई? ये है ग्रीनविच। क्या है? ग्रीनविच। ग्रीनविच कितना डिग्री है भाई? 0 डिग्री। ग्रीनविच है ना? तो ग्रीनविच 0 डिग्री है कि नहीं है? जहां से किसका निर्धारण होगा? विश्व समय। कौन समय? तो विश्व का समय का निर्धारण किसके द्वारा? ग्रीनविच कितना डिग्री? 0 डिग्री। और ये हमारा भारतीय मानक समय। कौन? तो भारतीय मानक समय की अगर बात करेंगे तो भारतीय मानक समय कितना डिग्री है? 82.5 डिग्री। कितना डिग्री? तो ये तो 100 बार मैंने बताया कि जब 0 डिग्री पर याद रखेंगे ग्रीनविच पर, दिन के अगर 12 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? कितने? तो ग्रीनविच से सदैव याद रखेंगे कि अगर ग्रीनविच की बात करेंगे, मान लीजिए रेड कलर वाला, रेड कलर वाला ये ग्रीनविच याद रखेंगे, प्रधान मध्याह्न रेखा जहां से विश्व का समय का निर्धारण होता है। यहां दिन के 12 बजे हैं, तो इसका एक सीधा कॉन्सेप्ट है कि ये ग्रीनविच से ये वाला एरिया जो आधा है ये पूरब है, ये पूर्वी देशांतर, और ये वाला कौन? पश्चिमी देशांतर। तो इधर जो आप ग्रीनविच से इधर आएंगे तो इस समय बढ़ जाता है, समय क्या होगा? और समय इधर क्या होगा? घट जाएगा। तो भारत तो ग्रीनविच से इधर है, क्योंकि ये 82.5 डिग्री। कितना डिग्री है? ये 82.5 डिग्री ये भारतीय मानक समय है, जो इलाहाबाद के कहां से गुजर रहा है? नैनी से। इलाहाबाद के, इलाहाबाद के, इलाहाबाद के। तो आपसे सीधा सवाल कि 0 डिग्री ये है विश्व समय,
और 82.5 डिग्री है भारतीय मानक समय, तो दोनों में 82.5 डिग्री का अंतर है कि नहीं है। तो यहां जब 12 बजेगा तो ध्यान रखेंगे, अभी मैंने बताया था कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 4 मिनट, कितना, तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होगा, तो 75 डिग्री बराबर बताइए 5 घंटा होगा कि नहीं, 15 5, तो 75 डिग्री बराबर कितना घंटा, कितना, अब भारतीय मानक समय कितना डिग्री है, 82.5, तो 75 में अगर 7.5 कितना, तो 75 में 7.5 जोड़ेंगे तो 82.5 होगा ना, तो 7.5 डिग्री बराबर आधा घंटा होगा कि नहीं। जब 15 डिग्री बराबर 1 घंटा तो 7.5 डिग्री बराबर 30 मिनट या आधा घंटा, 30 मिनट या, तो बताइए 15 5 75 और 7.5 का याद रखेंगे कितना हो जाएगा, आधा घंटा 30 मिनट। तो भारतीय मानक समय जो है वो याद रखेंगे ग्रीनविच स्टैंडर्ड, जिसे विश्व मानक समय 0 डिग्री कहते हैं, उससे 5 घंटा 30 मिनट क्या है आगे, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट। तो विश्व मानक समय से विश्व मानक समय को क्या कहते हैं, ग्रीनविच कितना डिग्री, अब भारतीय मानक समय 82.5, क्लियर ना। तो याद रखेंगे विश्व मानक समय से भारतीय मानक समय कितना है, कितना घंटा, 5.5 घंटा, कितना घंटा, तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 4 मिनट, और 1 डिग्री बराबर कितना किलोमीटर, 111, कितना, कंफर्म ना, पूरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। चलिए यूट्यूब वाले समझ आ रहा है ये तो यस कमेंट करेंगे, समझ आ रहा है तो यस और नहीं तो नो। चलिए एक बार कमेंट कीजिएगा। पवन पुजारी, बिहार पुलिस का बैच के संदर्भ में आप जानकारी लेना चाह रहे हैं। चलिए आज से चलेगा, आज से आपका बैच चलेगा, बट ये बिहार पुलिस नहीं है प्यारे, ये बीपीएससी टीचर का, लेकिन सब जानकारी हमरे से लेगा, है ना। यो पूछो कि आ रहे हैं ट्रेन देख दीजिएगा, यो पूछो कि सर जो है आ रहे हैं देखिए ट्रेन को बजे है, तो क्लास से निकलेंगे तो देख के बता देंगे, सब हम ही से करवाओ। बैच के लिए सब वहां टीम बैठा हुआ है, कोई भी चीज आप ध्यान रखिए, है ना, सब चीज पूछ लेता है। यही सब लड़का स्टेशन पर जाके जो है जहां अनाउंसमेंट होता है वहां पूछना चाहिए कि गाड़ी कहां है, ये स्टेशन मास्टर के केबिने में घुस जाता है कि बताइए ट्रेन कब, अरे वो ट्रेन चलवाता है, ट्रेन चलवाता है, तुम्हारे लिए नहीं बैठा कि ट्रेन कब आएगा और कब जाएगा, उसके लिए अनाउंसमेंट के लिए स्टाफ बैठा हुआ है। बात समझ रहे ना, चलो ध्यान रखना। लेकिन कोई बात नहीं, जब पूछ लेता है तो जवाब दे देते हैं। बहुत पागल है भाई धरती पे, ध्यान देना है। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन कितने मिनट का अंतर होगा, कितने मिनट का, 45 मिनट का, कितने मिनट का, कहां पे भाई, केरल में कितने मिनट का अंतर होगा, 45 मिनट का, याद रखिएगा। लेह लद्दाख में सबसे बड़े एवं सबसे छोटे दिन कितने घंटे का अंतर होगा, 5 घंटे का, कितने घंटे का। और इसके लिए याद रखेंगे कि देशांतरीय विस्तार के साथ साथ याद रखिएगा अक्षांशीय विस्तार भी आप मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य का कर्क रेखा पर आना, सूर्य का कर्क रेखा पर आना याद रखेंगे बड़े दिन, कैसे दिन, और सूर्य का मकर रेखा पर जाना छोटे दिन, कैसे। जबकि याद रखेंगे समय की अगर बात करेंगे तो समय के लिए मुख्य रूप से याद रखेंगे पृथ्वी का वार्षिक गति जिम्मेदार है, जिसके कारण याद रखेंगे कि मौसम परिवर्तन भी होता है, और याद रखेंगे 365 दिन लगता है। जबकि दिन और रात के लिए स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का, तो पृथ्वी के घूर्णन याद रखिएगा। और एक है परिक्रमण, परिक्रमण का मतलब होता है परिक्रमा, और घूर्णन का मतलब होता है खुद घूमना, बात समझे ना। एक देखिए ये घूर्णन है, और हम किसी का चक्कर लगाएं तो ये क्या होगा, परिक्रमण, क्या होगा, परिक्रमण, याद रखिएगा।
चल भाई ध्यान देना, सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल, याद रखेंगे, कोऑपरेशन। तो स्पष्ट रूप से सार्क क्या भाई, इसको दक्षिण एशियाई देश, कौन एशियाई देश? तो ध्यान रखिएगा दक्षिण एशिया, कौन एशिया? तो दक्षिण एशियाई, याद रखेंगे दक्षिण एशियाई देशों के संगठन को क्या कहते हैं? सार्क। और सार्क का मुख्यालय कहां है? काठमांडू। कहां है भाई? किसका? सार्क। सार्क में कुल देश कितने हैं? 8। कितने? तो सार्क में टोटल देश कितने हैं? 8। सार्क का मुख्यालय कहां है भाई? काठमांडू। कहां पे? जबकि दक्षिण एशियाई देश के संगठन को क्या कहते हैं? सार्क। तो दक्षिण एशियाई देश के संगठन को क्या कहते हैं? सार्क में कुल कितने देश हैं? कितने? 8। कितने? कितने? कन्फर्म ना? जबकि याद रखेंगे 8 देश में सबसे पहला देश है, ध्यान रखेंगे सार्क का पहला देश है अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान के बाद है पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान के बाद भारत। कौन? भारत के बाद नेपाल। कौन? नेपाल के बाद भूटान। कौन भाई? भूटान के बाद बांग्लादेश। कौन सा? भूटान के बाद कौन? बांग्लादेश के बाद श्रीलंका। कौन भाई? कौन भाई? श्रीलंका। और श्रीलंका के बाद मालदीव। श्रीलंका के बाद कौन? तो बताओ सार्क में टोटल देश कितने हैं? 8। कितने? कितने? तो सार्क में टोटल देश कितने? कितने? पहला कौन? पहला कौन? अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो टोटल याद रखेंगे सार्क में सदस्य देश कितने प्यारे? 8। कितने? क्लियर ना? अब सार्क का सदस्य बताइए, पाकिस्तान है कि नहीं? है कि नहीं? है। अफगानिस्तान है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अजरबैजान, ओमान, ईरान है। तो टोटल देश कितने हैं? 8। कितने? कितने? इसमें अफगानिस्तान, कौन? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। तो सार्क दक्षिण एशियाई देश के संगठन को क्या कहते हैं? सार्क। सार्क में कितने देश हैं? और इसका मुख्य उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा, कि आपसी देश के साथ मिलकर सहयोग करें ताकि आपसी देश का डेवलपमेंट हो, है ना? सार्क याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है कि भारत के स्थलीय सीमा से कितने देश छूटी है भाई? 7। कितने? तो स्थलीय सीमा से टोटल देश कितने? कितने? कन्फर्म ना? अब 7 देश देखेंगे, यहां पे 7 देश की बात करेंगे। मैंने कई बार बताया है कि स्थलीय सीमा से कितने देश? 7 देश। और 7 देश की सीमा स्थल से लगती है, ध्यान दीजिएगा। 7 देश में पहला देश स्थलीय सीमा से कौन? पाकिस्तान। कौन? पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान के बाद चीन के बाद नेपाल। कौन? नेपाल के बाद भूटान। कन्फर्म ना? भूटान के बाद म्यांमार। कौन? म्यांमार के बाद बांग्लादेश। कौन भाई? कौन? तो टोटल स्थलीय वो जमीनी सीमा से लगने वाले देश कितने हैं? कितने? 7। कितने? जिसमें पहला कौन? पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठवां म्यांमार, सातवां बांग्लादेश। क्लियर? सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और सबसे कम अफगानिस्तान। कौन? लेकिन क्रम में पूछेगा तो पहले नंबर पर, पहले पे कौन? दूसरा चीन के बाद पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा
म्यांमार, छठवां भूटान और सातवां अफगानिस्तान। क्लियर? तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर घटते और बढ़ते क्रम में भारतीय सीमा से लगने वाले भारत के पड़ोसी देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई बताई गई, जिसमें सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और सबसे कम अफगानिस्तान। सबसे कम, लेकिन क्रम में तो हमने बता दिया बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। टोटल स्थलीय सीमा से लगने वाले पड़ोसी देश कितने हैं? 7। कितने? जबकि 2 पड़ोसी देश जलीय सीमा। कैसी सीमा? तो जलीय सीमा से 2 पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका और मालदीव, जो पूर्णतः जलीय बनाता है। जो पूर्णतः क्या बनाता है? जलीय। ये ध्यान रखिएगा, पूर्णतः जहां जुड़ा रहेगा वहीं पर याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि भारत के साथ स्थलीय सीमा कौन कौन बनाता? अभी बताए थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। टोटल कितने भाई? 7। तो 7 देश याद रखेंगे। भारत का कौन सीमा बनाएगा? स्थलीय सीमा। कौन सीमा? तो स्थलीय सीमा अभी मैंने बताया था। टोटल देश कितने? 7। कितने? तो पुनः अभ्यास करें। पहला कौन? पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। सदैव ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान से रेड क्लिफ रेखा, कौन से? तो बताओ, रेड क्लिफ रेखा। कौन रेखा? रेड क्लिफ रेखा किन 2 देश के बीच? भारत और, प्रश्न आ गया कि सरक्रिक विवाद। कौन विवाद? तो बताओ भाई, सरक्रिक विवाद की बात करेंगे किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान। भारत और, तो भारत और पाकिस्तान कौन विवाद? सरक्रिक विवाद। कौन विवाद? तो प्रश्न आए कि सरक्रिक विवाद किन 2 देश के बीच? भारत और, जबकि याद रखेंगे मैकमोहन। कौन? मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच? भारत और चीन। भारत और चीन। कौन सी रेखा? मैकमोहन। कौन? कौन? प्रश्न आएगा गलवान घाटी। कौन? गलवान घाटी विवाद भारत और किसके बीच? चीन। कौन? गलवान घाटी। कौन? कौन घाटी? कौन घाटी? कंफर्म ना? जबकि गलवान के बाद अगर आपका आएगा, याद रखेंगे तवांग। कौन सा? तवांग घाटी विवाद भी भारत और किसके बीच? चीन। भारत और, भारत और, भारत और कौन विवाद? तवांग। कौन? 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 और गलवान किसके किसके बीच? भारत और, भारत और, कंफर्म ना? तो इस तरीके से याद रखिएगा। जबकि ध्यान रखिएगा कि जीरो लाइन की बात करेंगे तो जीरो लाइन भारत और किसके बीच में है? बांग्लादेश। भारत और, कंफर्म ना? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सार्क के सदस्य देश अभी मैंने बताया था भारत। कौन? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और कौन? अफगानिस्तान। किसके सदस्य भाई? सार्क के। किसके? तो सार्क के सदस्य टोटल याद रखेंगे कितने हैं? 8। कितने? और सार्क का मुख्यालय कहां था भाई? काठमांडू। कहां पे? किसका मुख्यालय? तो सार्क का मुख्यालय कहां है? काठमांडू। किसका मुख्यालय? सार्क का। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता कि श्रीलंका एवं मालदीव किस महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश है भाई? हिंद महासागर। कौन? तो हिंद महासागर की बात करेंगे तो 2 देश कौन कौन? श्रीलंका और, श्रीलंका और, श्रीलंका और, जबकि प्यारे ध्यान देना है यहां पे, अगर पूछ दे कि बताइए कि भारत और पाकिस्तान, भारत और कौन? ये 2, भारत और पाकिस्तान जो जल क्षेत्र लगता है वो है अरब सागर। कौन सागर? तो अरब सागर से जल क्षेत्र बनाता है भारत अपने किन पड़ोसी देश के साथ?
भारत और पाकिस्तान, भारत और, तो भारत और पाकिस्तान के साथ भारत के कौन से जल क्षेत्र की सीमा लगती है? कौन? जैसे भारत और पाकिस्तान स्थलीय सीमा रेड क्लिफ रेखा, कौन सी रेखा? कौन सी? और चीन मैकमोहन, चीन कौन? तो भारत और पाकिस्तान किस सागर के सीमा? अरब सागर, कौन? वहीं पर श्रीलंका, कौन? और याद रखेंगे मालदीव, कौन? तो दो पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव, याद रखेंगे हिंद महासागर। कौन महासागर? कौन महासागर? हिंद महासागर। कौन महासागर? जबकि अगर पूछतेगा आपसे कि म्यांमार और भारत, म्यांमार और कौन, तो याद रखेंगे कि म्यांमार की अगर बात करेंगे तो म्यांमार जो आपका पड़ोसी देश है, म्यांमार जो पड़ोसी देश है वो भारत के साथ बंगाल की खाड़ी, कौन खाड़ी? कौन खाड़ी? और यहीं पर एक देश है बांग्लादेश भी, कौन? कौन? तो बांग्लादेश और म्यांमार भारत के साथ किस जल क्षेत्र के साथ सीमा बनाएगा? कौन? बंगाल की खाड़ी। कौन खाड़ी? इस लेकर बांग्लादेश के साथ एक समुद्री जल विवाद है और वो है, याद रखेंगे, न्यू मरे द्वीप को लेकर। किस द्वीप को लेकर? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित न्यू मरे द्वीप को लेकर भारत और किसके साथ विवाद है? बांग्लादेश, भारत और, जबकि भारत और म्यांमार एक द्वीप है कोको द्वीप। कौन द्वीप? कोको द्वीप को लेकर विवाद है भारत और किसके बीच? म्यांमार, भारत और, तो भारत और म्यांमार को लेकर एक द्वीप को लेकर झगड़ा है, वो द्वीप कौन है? कोको, कौन? जबकि न्यू मरे द्वीप विवाद भारत और बांग्लादेश, भारत और, जबकि याद रखेंगे सर क्रिक विवाद, कौन? तो सर क्रिक विवाद की अगर बात करेंगे तो सर क्रिक, याद रखिएगा, सर क्रिक विवाद भारत और किसके बीच? पाकिस्तान, भारत और कौन विवाद? तो सर क्रिक विवाद किसके किसके बीच? भारत और, भारत और कौन विवाद? सर क्रिक, कौन? न्यू मरे विवाद भारत और बांग्लादेश, भारत और, कंफर्म ना? एकदम टेंशन नहीं लेना है, अगर आ रहे हैं तो एकदम होना है ना, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम वह बताएंगे जो आएगा। हम बोले बहुत खतरनाक फिजिशियन है, हम वह एंटीबायोटिक देंगे जो जांच लेते हैं कि काला जार है, मलेरिया है, टाइफाइड है। हम चिट्ठा लिख दिए, नर्स गया, दूधू खुराक सबको दे दिया, जिसको जो है। हम जांच किए, चिट्ठा हम देख लिए, तो हम देख लिए कि भाई कौन हिसाब से क्या है ना, बात समझ रहे ना? हाँ, बशर्ते थोड़ा सा आपको रहना पड़ेगा, बीच में दवा छोड़ दीजिएगा फिर बुखार आ जाएगा, बात समझे? इसीलिए कि हम बोलते हैं कंटिन्यू रहिए, है ना? ऑनलाइन वाला, चलिए यूट्यूब वाले हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं बताएंगे आप अपना, है ना, कैसे होली मनाए, छुट्टी क्या रहा, है ना, बाकी तो हम पढ़ाएंगे ही। श्रीलंका भारत से किस खाड़ी तथा किस जल संधि द्वारा अलग होता है? तो भारत और श्रीलंका खाड़ी पूछेगा तो कौन? मन्नार की खाड़ी, कौन? तो मन्नार की खाड़ी भारत और किसके बीच प्यारे? श्रीलंका, भारत और, तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन खाड़ी? कौन खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। और भारत और श्रीलंका, याद रखेंगे, भारत और श्रीलंका पाक जल संधि या पाक जल डमरू द्वारा क्या होता है? अलग होता है। तो जल संधि दो स्थल को अलग करता है और दो स्थल या भूमि या देश को अलग करता है, दो जल क्षेत्र को जोड़ता है। पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से, याद रखेंगे, जोड़ता है और भारत और श्रीलंका को अलग करता है। कौन जल संधि? पाक जल संधि। कौन जल संधि? जबकि मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और कौन सा खाड़ी भाई? मन्नार। कौन? तो मन्नार की खाड़ी किन दो देश के बीच? भारत और पाक जल संधि दो देशों को अलग करता है।
भारत और श्रीलंका, भारत और, कंफर्म ना? तो आज का सेशन आपका यहीं तक, क्लियर ना?